हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बच्चों को उल्टी क्यों हो जाती है। छोटे बच्चे होते हैं 0 से 6 इयर्स के, तो उनको क्यों उल्टी बार बार होती हैं। तो ये क्या एक घबराने का विषय है? नहीं, ये घबराने का विषय नहीं है। ये नॉर्मली होता है, सभी बच्चों में होता है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे आपको समझाऊंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तो आगे बढ़ते हैं। छोटे बच्चे क्यों उल्टी करते हैं, क्यों एकदम दूध पिलाया और मुंह से फटी फटी सी उल्टी कर देते हैं। तो पहले क्या था, बुजुर्ग थे, पहले बुजुर्ग क्या कहते थे, जब बच्चे जैसे दूध उलट देते थे फटाफटा, तो कहते थे कि उनकी सेहत के लिए ही अच्छा है, क्योंकि उससे बच्चे का जो ग्रोथ होती है वो फूलता है, बच्चा उससे मोटा होता है मतलब। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। छोटे बच्चे होते हैं, दूध उलट देते हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम उनका बहुत कमज़ोर होता है उस टाइम पर, और उन्हें ज़्यादा दवाइयाँ देनी भी सही नहीं है उस समय, क्योंकि बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं वो। तो ये छोटी-छोटी नॉर्मली चीज़ें होती हैं जो आपको अच्छी तरह से देखनी चाहिए। और देखो, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको थोड़ा-सा पॉज़िटिव भी रहना है कि बच्चा कोई गलत बीमारी ना हो गई हो। आप छोटी बीमारी समझ रहे हो, कोई बड़ी बीमारी ना हो गई हो। ये बच्चे की एक्टिविटी पर निर्भर करता है कि हमारा बच्चा किस तरह से एक्टिव है या नहीं, या डाउन हो गया है या एक्टिव है नेस है। तो उसके अंदर वो दिखता है जब हम अपने बच्चे के पास रहते हैं हर समय। तो आपको क्या करना है, जैसे बच्चा दूध उलटता है तो आपको क्या करना है, बच्चे को थोड़ा-सा जो दूध, जब आप मिल्क बेबी को फीड करा रहे हैं या अपना मिल्क करा रहे हैं या बॉटल करा रहे हैं, तो आपको बच्चे का सिर तकिए से या अपने हाथ से अपनी गोदी में बैठ के पिलाइए उसको। ये नहीं कि लिटा दिया और बोतल लगा दी। इस तरह से बच्चे को मिल्क नहीं पिलाना है, क्योंकि वो उसके नीचे तक नहीं जाता है, वो बीच में ही अटका रहता है। तो आपको क्या करना है, जब भी बेबी को मिल्क पिलाएँगे आप, तो छोटे बेबी होते हैं उनको गोदी में लेकर पिलाइए, उनका सिर थोड़ा-सा ऊँचा रखिए, और तो आप अपने बच्चे को फीड कराइए, या तो बोतल से या अपनी अपने उससे। तो आपको यही करना है। और जैसे ही बच्चा मिल्क पी लेता है तो थोड़ा-सा उसको थपथपाइए, क्योंकि थपथपाने से क्या होता है, बेबी के जो मिल्क होता है, जो बीच में अटका हुआ है, क्योंकि छोटे बेबीज़ होते हैं, मैंने बताया था उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही छोटा होता है, वो शरीर ही उनका छोटा है, तो हर चीज़ उनकी छोटी है, पेट भी छोटा ही है उनका और वैसे भी छोटा है। तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। और जैसे ज़्यादा और कम मिल्क, इससे भी उल्टियाँ हो जाती हैं। जैसे कि आप ज़्यादा मिल्क पिला देते हैं, क्योंकि ना तो बच्चे को ही पता है कि मुझे कितना मिल्क पीना है, और ना ही शुरू में मम्मी को पता होता है कि बच्चे को कितना मिल्क दें। हमें ये लगता है कि हमारा बच्चा भूखा तो नहीं है, बार-बार क्योंकि रोता है बच्चा, तो हम समझ नहीं पाते हमारा बच्चा भूख से रो रहा है या उसको कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि छोटा बच्चा है, बता नहीं सकता। तो ऐसा होता है, छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, वो अक्सर उन्हें नई-नई सी जगह दिखती है, नया-नया सा रोशनी पड़ती है उनकी आँखों पे। अभी तो वो पेट में थे, अभी उनको रोशनी भी नहीं पड़ती थी, तो वो रोते हैं। हम समझते हैं कि हमारा बच्चा भूख से रो रहा है, या फिर इसके पेट में दर्द है, या फिर इसकी गैस है। तो नॉर्मली जैसे बच्चा रोता है, तो रोने से ही पता लग जाएगा। अगर आप गोदी में लेके इधर-उधर घूमेंगी, तो वो थोड़ा साइलेंट हो जाएगा, क्योंकि अपने अपने सीने से लगा के रखेंगी उसको, तो वो साइलेंट। अगर वो नॉर्मली रो रहा है, तो वो उससे पता लगा सकती हैं कि नॉर्मली रो के वो चुप हो गया। हमने उसको घुमाया खड़े होके और अपने सीने से लगाए रखा, तो वो चुप हो जाएगा। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, तो वो गोदी में भी चुप नहीं होने का है, वो रोता ही रहेगा, क्योंकि उसके कोई प्रॉब्लम हो रही है। अब किस तरह से जाने उसके प्रॉब्लम को, या तो उसका पेट हाथ लगा के दे सकती हैं कि पेट में प्रॉब्लम है, या किस तरह की प्रॉब्लम है, ये आप इस तरह से, अगर ज़्यादा बच्चा रो रहा है तो डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकती हैं। क्योंकि उल्टी तो मैंने बताया था कि नॉर्मली होती है, सभी बेबीज़ की होती है। ये दूध पलटना हर बेबीज़ के लिए एक नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि सभी बच्चे, अक्सर सभी बच्चे ऐसा करते हैं कि शुरू-शुरू में सभी बच्चे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर होता है, तो सभी बच्चे दूध पलटते रहते हैं। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है आपको। बस अगर आप ज़्यादा परेशान हो रही है, बच्चे को ज़्यादा परेशानी हो रही है, गैस हो रही है बच्चे को, और बहुत ज़्यादा अनकम्फ़र्टेबल फ़ील कर रहा है बच्चा, रोए जा रहा है, तो आपको घर का
अगर थोड़ा बहुत नुस्खा अपना घर का अपनाना है तो हल्की सी हींग जो होती है, छोटी थोड़ी सी हींग लीजिए, बस चुटकी भर उसे पानी में डालिए, उसकी टूंडी पर लगा दीजिए हल्का, मतलब ज़्यादा आपको हींग यूज़ नहीं करनी है क्योंकि उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। तो आपको क्या करना है, पानी वाली हींग बनानी है और वो उसके पेट पे चारों तरफ मल देनी है, उससे उसको बेहद आराम पड़ेगा। और आप ये भी देख सकती हैं कि बच्चे के चुन्ने हो जाते हैं, क्यों रो रहा है, तो आपको ये देखना है चुन्ने तो नहीं हो गए हैं। एक बार क्या था कि किसी का बेबी था, हम जब छोटे थे तो किसी का बेबी था, उसको पता लगा वो चैटा चिपका हुआ था उसके पैर के बिल्कुल बीच में, जो ये हमारे घुटने के टखने के नीचे की तरफ होता है, तो उसकी चैटा चिपका हुआ था, वो काट रहा था या कोई परेशानी हो रही थी, उसको काट रहा था, रेडनेस हो गई थी उसके। तो स्किन पे भी देखें कोई मच्छर तो नहीं चिपक गया है, कोई बच्चे की कोई काट तो नहीं रहा है कोई, इस तरह से भी आप उसका ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे होते हैं छोटे छोटे, बता नहीं पाते। तो आपको ये डरने की बात नहीं है, जैसे मैंने बताया कि उल्टी में क्यों हो रही है बच्चे को उल्टी, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, ये नॉर्मली चीज़ें होती हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा बच्चा उल्टी कर रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, नहीं तो नॉर्मली बच्चे सभी उल्टी करते हैं। बस मैंने बताया था, एक तो बच्चे को ऊपर सीने से लगा के रखना है जिससे वो उल्टी ना करे, और आपको उसे इस तरह से मतलब डकार दिलानी है, और डकार दिला के भी आपको तकिए का यूज़ करना है लिटाने के, जब आप लिटाती हैं उसको फ्लोर पे या अपने बेड पे, तो उसके सिर थोड़ा सा ऊंचा रखिए जिससे उसका दूध जो है वो नीचे की तरफ रहे, मुंह की तरफ उल्टी ना आए। तो ये नॉर्मली होता है, नाक से भी उल्टी निकल जाती है बच्चे के, जब बच्चा लेटा होता है तो वो कहाँ से निकलेगी, या तो मुंह से निकलेगी या नाक से निकलेगी, ये दोनों तरफ से निकलती है। तो इसमें नॉर्मली कोई डरने की बात नहीं है, अक्सर बच्चे को ये प्रॉब्लम होती रहती है। जैसे ही बच्चा 2-3 महीने का होगा वो अपने आप ही नॉर्मल धीरे धीरे सही होता जाएगा। तो अगर आपको कोई परेशानी लगती है तो आप डॉक्टर के दिखाइए। अगर आपको कुछ कमेंट में पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तो धन्यवाद, राधे राधे।